चलो मिटा दें। लिखिए अनुक्रम तथा श्रेणियां, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। बेटा आवाज न करिए, शांत रहो जरा। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसे हम प्रोग्रेशन भी कहेंगे, प्रोग्रेशन भी कह सकते हो। इसमें हमें जो मेनली पढ़ना है एपी जीपी एचपी, बहुत आसान है। तो एपी का फंडा जरा देखेंगे। एपी आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपी कहेंगे बेटा, और हिंदी में क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसे जरा समझे। ऐसी सीरीज जो एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ेगी, इस टाइप की सीरीज जो एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ेगी। 7 3 10 3 13 3 16, एक निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ती है। इस टाइप की जो सीरीज होगी उसी को हम क्या नाम देंगे, एपी कहेंगे। एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो, इस टाइप की सीरीज को क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। देख सकते हो 4 और 6, 4 और 2 6 और 2 8, 2 10, 2 12 14, 2 जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एक डेफिनेट नंबर 2 जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, इसे एपी कहा जाएगा। 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19, 4 23 डॉट 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 डॉट, 4 जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो, उसे क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। 3 और 5 8 और 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 5 28, ये हो गया, ध्यान रखना। एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो, इसे क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ये सारे एग्जाम्पल है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के, समांतर श्रेणी के। और जिस डेफिनेट क्वांटिटी को आगे ऐड करके आगे बढ़ोगे, जिस निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ोगे, उसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, क्या कहेंगे, सार्वंतर। इसे डी से डिनोट किया जाता है। एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते हैं, इस टाइप की सीरीज को एपी नाम दिया जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। और जिस निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ते हैं उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर कहेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इससे किससे डिनोट करते हैं, डी से। बताओ पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। इसका सार्वंतर क्या है, 5। जिस निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ रहे हो उसे सार्वंतर कहेंगे। तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 3 है, दूसरे वाले का सार्वंतर 2 है, तीसरे वाले का सार्वंतर 4 है, चौथे वाले का सार्वंतर 5 है। तो जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो, जिस निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ रहे हो, उसे हम क्या नाम देंगे, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। एपी क्या है, एक निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ते हैं उसे एपी कहेंगे। और जिस निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ेंगे उस निश्चित राशि को, उस डेफिनेट नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। सार्वंतर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सार्वंतर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। और दूसरी एक और डेफिनेशन होती है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। इसमें इसको घटाने पर सेम आए, इसको घटाने पर देखो 7 में 4 घटाओगे 3, 10 में 7 घटाओगे 3, 13 में 10 घटाओगे 3, तो अंतर समान आएगा। लेकिन अंतर सार्वंतर नहीं होता, घटाने के लिए 1 - 4 भी कर सकते हो। सार्वंतर हमेशा कैसे आता है, एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, उससे जस्ट ठीक पहले वाला टर्म, प्रीवियस टर्म
यही सारवंतर का थ्योरी है। कोई भी पद माइनस ठीक उससे पहले वाला पद। और एपी क्या है मैंने आपको बता दी, जानकारी दे दी। एक निश्चित राशि को बार बार एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो, और जिस निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ रहे हो, जिस डेफिनेट क्वांटिटी को ऐड करके आगे बढ़ रहे हो, उस डेफिनेट क्वांटिटी को क्या कहेंगे? सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। बंद कर दो पंखा, बंद कर दो सारे। ठीक है बेटा, उस डेफिनेट नंबर को क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस, यानी एपी कहेंगे। बेटा एपी के कुछ ऐसे सवाल है ना जो छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत पूछे जाते हैं। एनवां पद क्या होगा? एन पदों का योगफल दिया तो सारवंतर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये सारी हम आपको प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। एपी क्लियर हो गया? एक निश्चित राशि को जोड़कर आगे बढ़ रहे हो, वो निश्चित राशि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अच्छा, अगर जीरो हो गई तो क्या हो जाएंगे? सारे टर्म आइडेंटिकल हो जाएंगे। 2 जीरो जोड़ो 2, जीरो जोड़ो 2, सारे टर्म क्या है? आइडेंटिकल। ये भी एपी है बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में पदों की स्थिति। देखो इधर, एपी में पदों की स्थिति देखो इधर कैसे है, बहुत ध्यान से देखो जरा। देखो बेटा, एपी में अगर कोई भी पद निकालना है, एपी का अगर कोई भी पद निकालना है उसको सीखेंगे। पहले पोजीशन के बारे में बात करते हैं। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20। अगर हमने कहा ये पहले नंबर पर है तो इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब ए से भी दिखा सकते हैं और T1 से भी लिख सकते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं पहला पद। तो पहला पद कितना होगा? 2। अगर हम बात करेंगे सेकंड टर्म, दूसरा पद T2, दूसरा पद, तो ये क्या होगा बेटा? T2 दूसरा पद होगा 5। अगर हम देख रहे हैं इसको, ये क्या है? थर्ड टर्म, तीसरा पद कितना होगा? 8। T4 की बात करेंगे, चौथा पद कितना होगा? 11। अगर हम T6 की बात करेंगे, छठवां पद, 1 2 3 4 5 17 होगा। टी का मतलब होगा टर्म। T2 यानी दूसरा पद, T3 यानी तीसरा पद, T4 यानी चौथा पद, और T6 का मतलब छठवां पद। T6 का मतलब क्या हुआ? छठवां पद। ठीक है बेटा। T3 का मतलब थर्ड टर्म, T4 का मतलब फोर्थ टर्म, T2 का मतलब सेकंड टर्म। T अगर 9 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? 9th टर्म। ठीक है। तो अब हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से हम एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते। जैसे हमने कहा इसका 11वां पद बताओ, तो क्या करेंगे? 11वां पद क्या करोगे? ये कितना है? ये 3 है। तो आपको अगर 11वां पद चाहिए, ठीक है, 11वां पद चाहिए तो a + 10d करते हो आप। अब हम उसको समझा रहे कैसे हुआ। देखो इधर कोई भी टर्म निकालना है बेटा। देखो 20वां पद कितना होगा? ये हो गया। 11वां पद कितना होगा? 23 23 3 26 26 और 3 29 29 3 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना होगा? 32 होगा। लेकिन अगर मैंने कहा इसका 50वां पद बताओ, 100वां पद बताओ, 200वां पद बताओ, 822वां पद बताओ, अब दिक्कत होगी। ऐसे केस में हमारे पास एक टेक्निक है, फॉर्मूला है। लेकिन अभी फॉर्मूला मत सोचो, एक हम स्टाइल बना रहे हैं, उसी से आप समझोगे, तब हम कहेंगे आपका फॉर्मूला भी उसी से निकला है। देखो कैसे, ये बताइए, किसी भी एपी को बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या होगा? 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 2 11 आया कि नहीं आया? कोई भी एपी आज के बाद ध्यान रखना, उस एपी का कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, मेरी बात फिर से समझना, कोई भी टर्म निकालना है
तो उसको मतलब एपी का वो तो आगे बात है, लेकिन एपी को बनाने दो चीजों की जरूरत, ए और डी। ए से क्या होगा, शुरुआत होगी, और डी से जोड़ कर आगे बढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए ए अगर मैंने कहा 3 है और डी आपका 5 है, तो क्या होगा 3, 5 जोड़ो 8, 5 जोड़ो 13, 5 जोड़ो 18, ऐसे आगे बढ़ना है। मान लीजिए अगर हमने कहा मान लीजिए कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी क्या होगी, अगला टर्म क्या होगा ए प्लस डी, उसके अगला वाला क्या होगा ए प्लस डी में फिर डी ऐड करोगे कितना होगा बेटा, ए प्लस 2d होगा। फिर उसके बाद अगला वाला क्या होगा, इसमें फिर डी ऐड करोगे कितना होगा, ए प्लस 3d होगा। फिर उसके बाद वाला क्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा खेल। अच्छा ये बताइए इसका जो आपका चौथा पद है वो कितना है बताओ, ए प्लस 3d। पांचवा पद कितना है, ए प्लस 4d। छठा पद कितना है, ए प्लस 5d। सातवां पद कितना है, ए प्लस 6d। तो एक पैटर्न देखा आपने, एक पैटर्न देखा, कोई भी पद निकाल लें, ए प्लस 30, चौथा पद देख रहे हो तो 3 लिखा हुआ, मतलब ए अब हर टर्म में कोई भी आगे टर्म लिखोगे ए हमेशा रहेगा प्लस, यानी फिफ्थ टर्म भी बोलोगे तो ए प्लस, यानी ए प्लस हमेशा आपको बोलना है। किसी भी टर्म को निकालो ए प्लस, क्या बोल रहे हैं, ए प्लस। अगर मैंने कहा 19 टर्म तो क्या होगा बेटा, सत्यम ए प्लस 18d। 21वां पद ए प्लस 20d। 40वां पद ए प्लस 39d। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं इसका बताइए। 11वां पद कितना होगा, अच्छा 20वां पद कितना होगा, ए प्लस 19d। ए कितना है 2 और 19 कितना, डी कितना है, कितना होगा 3, तो कितना होगा 59 आ गया। अब देखो हम एक तरीका आपको बता दें, देखो इधर आपको एक तरीका बता देते हैं। हमेशा आप ये जो फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंसेस वो घटा दिया करो। अगर एपी दी है, जैसे अननोन ना हो, बस जैसे 3 2 ये अननोन ना हो, अननोन का मतलब फिर ए माइनस डी लिखना पड़ेगा उसको। आप एक काम करना, हमेशा फर्स्ट टर्म में लास्ट कॉमन डिफरेंस को घटाओ। कितना है इन दोनों के बीच में अंतर, -1 है, 2 - 3। प्रथम पद में सारबंदर को घटाएं, कितना बन रहा है। अब तुम्हें कोई भी टर्म निकालना है, आपको पहाड़े तो आते होंगे, अरे पहाड़े आते हैं। 10वां पद पूछा है, बस तुम्हें उसका सारबंतर मालूम हो जाए। 10वां पद पूछा है तो मतलब 10वां पद पूछा तो उसमें पहाड़ा मालूम है, तो 10 में 3 का गुणा करो कितना होगा, और इसको जोड़ दो कितना हो गया 29। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 6वां पद पूछा था तो तुम एक कम करते हो, इस टेक्निक में आप एक कम मत करना, 6 है। अब जितने भी इसके पद होंगे इसका सारबंतर कितना है, इसका कोई भी पद निकालना उसमें 3 का गुणा करना है और इसको प्लस करना है, यानी -1 एक कम कर देना है। तो कितना होगा बताओ, 6वां पद कितना है, 6 3 18 -1 कितना होगा 17 है कि नहीं। 11वां पद कितना होगा, 11 3 33 -1। अब ये पैटर्न इनके हर टर्म में चलेगा। देखो ये वाला टर्म देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद कितना है, 8वां पद 8 बोला है, 24 -1 23। 9वां पद 9 3 27 -1 26। 100वां पद, 100वां पद क्या होगा 299 होगा। 150वां पद बोलो 449। आगे आप देखो तुरंत एक लाइन में आगे कि नहीं आगे। ए प्लस 449 डी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्लियर हो, इतना है तो घटा भी के भी आ जाएगा ना कोई अमाउंट। ये बताओ, ये वाला बताओ, 2 और 5 7 7 और 7 7 और 5 कितना है 12 5 17 17 5 22। जैसे मैंने कहा इसका हमें 40वां पद बताइए क्या होगा। 40वां पद कितना होगा, 203 घटा दो 197। वैसे निकालो 40वां पद कितना आएगा, ए प्लस 39 डी, एक कम करोगे इंटू डी, ए रखोगे 2 39 डी कितना होगा 5। तो ये होगा 2 + 5 में 45, 5 से 15 15 4 और 100, तब भी तो आंसर वही आ रहा है। 12वां पद कितना होगा,
अब ये जो -3 है 12वां पद, 12 पंजे 60, हर पद में -3 करना है। 60 में 3 घटाओ 57, समझ रहे हो। 21वां पद 105 - 3 102, मतलब अब आप देखते ही आंसर भी बता सकते हो। पहाड़े थोड़ा आते हो, ठीक है, पहाड़े आने चाहिए बस। और वो हाँ, मतलब फॉर्मूला ना लिखो, ऐसे माइंड में बैठा लो, सेव कर लीजिए अपने माइंड में, ठीक है। बाकी कोई भी टर्म निकालना है वो तो तरीका आप जानते हो, ठीक है बेटा। चलो इसको मिटा दें। एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे एपी जल्दी से बताइए, इसका एपी का 20वां 100वां और 120वां पद बताना है। सॉल्यूशन T20A + 19D, वैसे न लगाओ। जब एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मालूम है तो आप इस बेटा ए और डी क्लियर हो तब करना स्ट्रिक का इस्तेमाल। ये हमेशा फिक्स है, एक बार कर दो बस। कितना है 3, तो कितना आएगा, 1 में 3 घटाओ -2, आ गया -2, फिक्स है। अब क्या होगा, कौन सा पद, 20वां पद, तो 20 दिया 60 में 3 घटाओ 57। 100वां पद कितना होगा, 300 - 2, सॉरी 300 300, अच्छा 2 कम करना ना, 58। इसमें करो 300, 2 कम करो 298। 120वां पद क्या होगा, 360 358। कहाँ पे बेटा, कौन सा, 1 4 7 10, अच्छा सॉरी, अच्छा देखो 11 गलत लिख दिया। अच्छा ये बताइए बेटा, ये आप जब भी सवाल दिया है ना, जब अगर एयरफोर्स में सवाल आएगा तो ऐसे छोटा नंबर को जैसा भी हो, आप अगर पहाड़ा आता है नहीं भी आता तो नंबर को गुणा कर दो। ये कॉमन डिफरेंस एक ही डिजिट का होगा, कॉमन डिफरेंस एक ही डिजिट का होगा। 5 है तो उनके पहाड़े आप पढ़ ही लोगे। बस ये है कि भाई 115वां पद पूछा है तो क्या करोगे, 115 गुणा 3 कर देना, और हमेशा -2 हर टर्म में करना। जानते हो बेटा, आप कहोगे सर ये आप कर कैसे रहो, कैसी टेक्निक बन गई है, कोई हमने अलग खेल नहीं खेला। अभी हम बता दें, यहाँ पे खुलासा करेंगे, देखो कैसे। nवां पद कितना होगा बताओ, a कितना है 1 + n - 1, d कितना है 3, तो ये कितना होगा 1 + 3n - 3, 3n - 2, ये हम कर रहे हैं। 10वां पद 3 का गुणा कर दो, -2 हर टर्म में होगा। कोई भी टर्म रखोगे n की वैल्यू, 25वां पद हमेशा -2 रहेगा। आपके माइंड में चल रहा होगा कोई भी टर्म निकाले हमेशा -2 क्यों कर रहे, ये है वो हकीकत। इसका मतलब एक नई चीज सीख गई, सर यहां से तो मुझे किसी एपी का nवां पद भी बनाना आ गया। हाँ, आपको nवां पद बनाना है, ये नहीं लगाना है। nवां पद बनाने के लिए क्या लिखना है, nवां पद, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, nth टर्म क्या लिखना है, सार्वंतर, सार्वंतर इंटू n प्लस प्रथम पद माइनस सार्वंतर, ये हो गया। क्लियर है। और ये यहीं से बना है, देखो ये कोई अलग नहीं हुआ, ये यहीं से बना। देखो कैसे, Tn = a + n - 1 × d, a + nd माइनस का d nd + a - d, यानी d × n + a - d। अब समझ में आया, अब समझ में आया। d मतलब सार्वंतर, a मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सार्वंतर। तो इस एपी का आप nवां पद बता सकते हो, इस एपी का nवां पद बता सकते हो।
इसमें बिना रखे बताओ क्या होगा, n 3 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। आप किसी भी AP का nवां पद बिना ये फॉर्मूला लगा के A का मान रखे D का मान रखे तुरंत बता सकते हो। और जो मैं कर रहा था कि तीसरा पद निकालो चौथा पद निकालो, हम उसका nवां पद निकाल के वो हर एक टर्म के लिए वैल्यू। बेटा nवां पद का मतलब क्या हुआ, अगर उसमें n बराबर 1 रखोगे तो उसका फर्स्ट टर्म आएगा। n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, n बराबर 2 रखोगे तो उसका सेकंड टर्म आएगा। ठीक है, ये आपको फंडा याद रखना है। जैसे लिखा है फाइंड द nth टर्म, अरे अब आने करो, ऑफ द फॉलोइंग AP। निम्न समांतर श्रेणियों के nवें पद ज्ञात कीजिए। पहला, इधर आंसर लिखो क्या होगा। दूसरा, इधर आंसर लिखो क्या होगा। तीसरा, इधर आंसर लिखो क्या होगा। निकाल लोगे, बोलो। इधर सारवंतर कितने का, इधर 4 का, इधर 4 का, इधर 3 का, इधर 1 का। बोलो क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1। अरे यार इसमें इसको घटाओ ना, 3 माइनस 2 1। कौन सा, ये वाला ना। चलो इसको बदल दे रहे थोड़ा सा। बताओ, इसमें बताओ 4n, ये जो है इसको n के पहले लिखना है, और -3 तुरंत आ गया nवां पद। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10वां पद निकाल लो तो 4 का गुणा करो, और फिर हर टर्म में -3 करना है। क्यों यार, कोई भी टर्म निकाल लो, क्यों -3 कर रहे हो। वो nवें पद के कारण ही बोल रहा है, वो nवां पद ही है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप उसके सारवंतर से गुणा करो। जो भी पूछ रहा है पद, 25वां पद 4 है सारवंतर, 25 चौको 100, 3 घटा दो। अगर इसका 25वां पद बोलेगा कितना होगा, तो a प्लस 24d नहीं लगाना। 25वां पद तो 25 में सारवंतर गुणा करो, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को घटा के लिख दो कितना आ रहा है, वो उतना में ऐड कर दो। ये कह सकते हो माइनस कर दो, प्लस आ रहा है तो प्लस कर दो उतना, माइनस आ रहा है तो उतना माइनस कर दो। 2n प्लस 1 कैसे हुआ बेटा, सारवंतर कितना है 2 है, n के आगे लिखोगे, इसमें इसको घटाओगे, फर्स्ट में कितना आएगा, 3 में 2 घटाओगे, जो आएगा उसको यहां पे लिख दो। ठीक, यहां पर बताओ 4n -3, सॉरी ये सारवंतर 5 का है, 5n -3। अच्छा, 1 में 5 गया, -4। इधर बताओ 3n प्लस 4, यार साथ में 3 घटाना है, इसमें इसको घटाना है ना कि इसमें इसको घटाना है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को घटाना है, इसमें इसको घटाओ, इधर कितना होगा n प्लस 2। देख सकते हो ये हमारे nवें पद हैं, आंसर आ गया। वैसे कोई ऑब्जेक्टिव सवाल होगा ना तो आप n = 1 रख के भी चेक कर लेना, हो सकता है 2 ऑप्शन सही हो जाए, तो n = 2 रख देना। और भाई n = 1 का मतलब उसका पहला टर्म, n = 2 का मतलब उसका दूसरा टर्म, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये देख सकते हो nवां पद किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। अगर AP तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्लियर है, ये फायदा तभी होगा इस टेक्निक का जब आपको AP कंप्लीटली दी हुई है। जैसे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो घटाने में इजी रहेगा,
अब जैसे मान लो मैंने कोई भी एपी दे दी, 2 और 3, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 10, तो 2 का अंतर है। अगर मैंने कह दिया इसका 40वां पद क्या है, 40वां पद 80 होगा, इसमें इसको घटन 0, मतलब जितना आ रहा है वही आंसर, मतलब इसका nवां पद क्या है, 2n है, सॉरी 2n। हाँ ठीक है, आ गई ना बात समझ। चलो और आगे बढ़ेंगे। तो एपी का आपने सीखा nवां पद, कोई भी एपी है, 22वां पद क्या होगा, 22वां पद क्या होगा, बोलो। ए वैसे टेक्निक से क्या होगा, a प्लस 21d। 36वां पद a प्लस 37। ठीक है बेटा। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं वो बहुत काम आएंगी। अभी देखो हम बहुत गजब गजब की ट्रिक बताएंगे यहाँ पे। चलो ये वाला तो बता दिया। जैसे मान लीजिए इस वाले फंडे से जो nवां पद ये होता है, इससे हर टर्म उसका इसी पैटर्न में चलता है। समझ रहे हो बेटा, हर टर्म इसी पैटर्न में चला, इससे बहुत फायदा मिलता है। देखो कैसे, अभी हम बता रहे हैं, सुनिएगा। जैसे आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, चलो उससे पहले एक सवाल लिखो। एपी 1 और 3 4 और 3 7 3 10 का कौन सा पद 52 है। इस टाइप का सवाल एयरफोर्स में पूछा गया है, पहले पूछा गया है, तो आपको करना चाहिए। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 52। आया आ जाए बेटा, कैसे निकाला आपने, क्या? अच्छा देखो बेटा, देखो सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट, 11th क्लास, इसको नहीं लगाना है। nवां पद माना, nवां पद कितना है, nवां पद, nवां पद कितना होगा, ये 52 मान लिया हमने, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह 52 रख दिया, फर्स्ट टर्म कितना है 1, n माइनस 1 सार्वंतर कितना होगा 3, 52 में 1 घटाओगे, n माइनस 1 इंटू 3, 51 बराबर n माइनस 1 गुणा 3, तो n माइनस 1 बराबर 51 बटे 3, 3 दूनी 3 कम 3 2, 3 7 21, तो n बराबर कितना होगा 17, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, n बराबर 17 में 1 जोड़ोगे 18। कौन सा पद है? अब ये सब प्रोसेस हटा दीजिए। सर कोई ऐसा टेक्निक है आपके पास कि जल्दी हो जाए? हाँ बिल्कुल है, बताएंगे। एक काम करो, इसका सार्वंतर देखो कितना है, तो आप तुरंत निकाल सकते हो, तुरंत, बहुत फास्ट तरीके से। ट्रिक है, जो भी टर्म पूछ रहा है, ये कोई टर्म है, आप उसमें पहला पद घटा दो। सुनो इधर बेटा अजय, तुरंत आएगा आंसर। 52 पूछ रहा, कौन सा पद 52 है, 52 में क्या घटाओ 1, कितना होगा, भाग देना है सार्वंतर से, जितना भी आगे प्लस 1 कर दो, ये वाला टर्म है 3 एकम 3, 3 से देखिए 18वां पद। क्या करोगे, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में फर्स्ट टर्म को घटाना है d प्लस 1, ये उसका नंबर पता चल जाएगा कौन से नंबर पे पड़ रहा है। लास्ट का मतलब जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। ये हमारे लिए सवाल ये भी हो सकता है, ऐसा भी सवाल हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान दो बेटा, इन सवालों को हम दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। एक तो देखो, एक से लेकर ये क्या चल रहा है, कहां तक जा रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितने पद है। अरे यार, जो लास्ट को मिलेगा नंबर
उतने ही तो टर्म होंगे। तो जो अगर हम पूछ रहे तो कौन सा पद 52 है, या अगर हम बोल रहे हैं 52 लास्ट में लिख दें, बोलें कितने पद है, बात तो वही है। अगर ये बताओ ये यहां तक कितने पद है, बताओ 1 2 3, ये कौन सा पद है, तीसरा। तो जिसको पूछा जा रहा कौन सा पद है, अगर हम उसको लास्ट में लिख दें और बोलें कितने पद हैं, तब भी तो वही है। इसका मतलब ये ट्रिक हमारी यहां पर भी काम कर सकती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए बोला जाए या कौन सा पद 52 है, इसको बोला जाए, आसानी से कर जाओगे। और अब आज के बाद ये वाला तरीका नहीं लगाना है। कौन सा पद 148 है, तुरंत बताइए कौन सा पद 148 है, फटाफट। कौन सा पद 148 है? 148 में 1 घटाओ, 147, भाग दो किससे, भाग दो 3 से, +1 कर दो, 3 चौको 12, 2 3 नंबर 27, कौन सा पद है? तो ये +1 करना ना भूलना, इसलिए +1 जरूर करना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। कौन सा पद है, आगे बात समझ में। बताइए कौन सा पद 76 है, जल्दी बताओ कौन सा पद 76 है, फटाफट। 76 में 1 गया, 75 डिवाइडेड बाई 3 +1, 3 दूनी 6, 3 5 15, 26वां निकालो जरा 26वां पद। इसका 26वां पद मैंने क्या बताया था, -2 होगा। 26वां पद -2 तो क्या होगा बताओ, 26 × 78, 78 में 2 घटाओ 76, तो सही तो है 76। अगर मैंने कहा इसका 26वां पद निकालो कितना होगा, तो 76 ही तो आ रहा है बेटा। कौन सा पद 76 का मतलब है कि आपको बताना है 76 किस नंबर पे पड़ रहा है। ये हम ये भी पूछ सकते हैं कितने पद हैं टोटल, ठीक। तो ये हमारे काम आ गया। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बहुत, जैसे अगर मैंने कहा, देखो पूछने का स्टाइल होता है बस। आप ये याद रखना हमेशा, पहाड़े पढ़े हो, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा कहाँ तक जानते हो, 20 तक जानते हो, 19 का जानते हो, 19 शतक क्या होता है, अब से खड़े हो जाओ, अब से खड़े हो जाओ। हाँ 19 शतक कितना होता है, अब गुणा करोगे थोड़ी देर तक है, लेट बोल लो, खड़े हो जाओ जल्दी तुरंत, फास्ट। 9 शतक सब समझ रहे हैं मुंह से तुरंत निकाल, 2 चौको कितना होगा, तो कैसे बोल दिया, ऐसे बोला। 17 8 17 नमा 16 7 126, बताओ 2 कम कर 19 दूनी 38। अब ये सही बता रहा हूँ, 19 छक्का, बहुत बढ़िया, बैठो। याद रखना मैथमेटिक्स में जो भी संख्या 4 से डिवाइड करोगे और उनकी सीरीज बनाओगे एपी होगी, 5 से डिवाइड करोगे सीरीज बनाओगे एपी होगी। देखो पहाड़े पढ़ो, 5 कम 5, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 चौकू 5 पंजे 25। अब यहाँ मान लो कोई बगल से निकल रहा हो, यही सोचेगा यार बुढ़े बैठे हैं यहाँ अंदर, मान लो कोई इंतजार करे कि जब लोग ये बाहर निकलेंगे मुलाकात करेंगे इन बच्चों से, बाद में पता चलेगा ये तो सब बुढ़े निकल रहे हैं। देखो तो 5 को 20, आपने पहाड़े पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। देखिए 5 से डिविजिबल होंगे, 2 के पहाड़ों की लिस्ट बनाओ एपी बनेगी। यानी एक नई चीज सीखने को मिली है। अगर मैं कहूंगा 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, याद रखना एपी बनेगी, लिस्ट बनाओगे। अब हम सवाल में कह रहे हैं 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट। 1 तथा 100 के बीच 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं डिविजिबल, कितनी संख्या है बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कभी लिखना ही नहीं यार, क्यों लिखते हो, 3 एक्सप्लेन थोड़ा ना करना है तुम्हें। मैंने एक सेंटेंस क्या बोला, 3 से डिवाइड करने वाली जो सीरीज लिस्ट बनाओगे ए पे बने, 4 से डिवाइड, तो तुम पहली संख्या लो ना 3, लास्ट वाली पे ध्यान दो 99, पहली 3 लास्ट, ये फर्स्ट है और लास्ट क्या होगा 99। और आपको ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा, 4 से डिवाइड करने वाली एपी, कॉमन डिफरेंस 4, फर्स्ट टर्म भी 4,
6 से डिवाइड करने वाली सीरीज एपी फर्स्ट टर्म भी 6, कॉमन डिफरेंस भी 6। लेकिन अगर 2 डिजिट की बोलेगा तो 6 नहीं होगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अगर वो 1 और 100 के बीच में बोल रहा है तो 6 ही पहली संख्या है जो 6 से डिवाइड होती है। तो ये क्या होगा लास्ट, तो क्या होगा आंसर, आंसर बताओ कितना होगा। अरे 3, 6, 9 इस तरह से जाएंगे। ये कितने नंबर है हमें पता करना है, तो 99 में 3 घटाओ 96, डिवाइड करो 3 से +1, 3 3 9 33 नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। आप काउंट कर लेना, देखो 3, 6, 9, 12, जो 3 से भाग हो पाएगी वो कितनी संख्या है, ये हम इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि 3 से डिविजिबल होने वाली 3 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12 एपी बनती है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 4 से कर दे तो 4 से पहला 4 लास्ट 96, 100 कैसे लोगे, उनके बीच लेना 96 में 4 घटाओ 92 में 4 का भाग दो 4 दूनी 8, 1 24, 1 बढ़ाना है ना, L माइनस ए प्लस L माइनस ए अपॉन डी प्लस D1 +1 जरूर करना है, +1 जरूर करना है, बार बार वही कह रहे हैं। 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या बनेगी, 5 शुरुआत है 95, 5 घटाओ 90, 5 का भाग दो 18, 19 बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा। 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या बनेगी, 90 में 10 घटाओ 80, 10 का भाग दो 8, 9 नंबर होंगे और वो दिख भी रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 9 नंबर हैं जो कि 10 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करना। चलो लिखेंगे, लिखो बेटा, लिखो यदि किसी एपी का 8वां पद 15, 25वां पद 8वां मतलब 8th टर्म 25th टर्म 49 है, तो उसका 50वां पद क्या है, 50th टर्म। देखो इधर, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको 4 मेथड बताएंगे। पहला मेथड देखते हैं डिटेल वाला, मेथड फर्स्ट डिटेल, जिससे हमें बिल्कुल नहीं करना। देखो इधर सबसे पहले देखिए 50वां पद पूछ रहा है, मेरे माइंड में चल रहा है 50वां पद कितना होगा, a + 49d। हमें ज़रूरत है किसकी, a और d। अगर a और d पता चल जाएगा तो हम 50वां पद निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 इक्वेशन बनेगी। 8वां पद कितना है, a प्लस, बोलो, a + 7d कितना है, a + 7d कितना है, 15 हो गया। और 25वां पद a + 24d कितना दिया, 25वां पद 49। दोनों घटाओ, a और d आ जाएगा, यहाँ पर रख देना। पहला मेथड तो ये माइनस से कैंसिल, माइनस का 17d, -9 में 5 ये 4, 3 माइनस से माइनस कैंसिल गया, d 17 भाग में जाएगा 2, उठा के रख दो, a + 7 × 2 = 15, a + 7 दूनी 14 = 15, a = 15 - 14, a = 1 आ गया। a1 a की जगह 1 रख दो, 49, d कितना हो गया 2, 1 + 2 में 18, 2 × 98, 99 आंसर आ गया। ये मेथड 11th के लिए बेस्ट मेथड है, 11th के लिए इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं प्रयोग कर सकते। बहुत बढ़िया मेथड है, माना प्रथम पद, ये वो सब लिखना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बेकार है मेथड। आगे देखेंगे दूसरा मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड क्या है, देखो देखो सेकंड मेथड में क्या करना है, ये कौन सा पद है और ये कौन सा पद है,
पद को पद से घटाना है, यानी पोजीशन वाली को पोजीशन में घटाना है और वैल्यू को वैल्यू से घटाना है। तो डी निकलेगा इससे तुरंत। पहले टर्म में टर्म को घटाओ, 49 में 15 घटाओ 34, और डिवाइड में इधर पोजीशन को घटाओ 15 17। देखो डी तुरंत आ गया, डी तुरंत आया कि नहीं आया। तो अब ये बताइए कौन सा टर्म बोल रहा है, कौन सा, कोई भी एक टर्म यूज करो ताकि ए निकल आएगा। कौन सा टर्म, ए प्लस 7d, 8वां पद ए प्लस 7d कितना दिया 15, तो ए प्लस 7 दूनी 14 बराबर 15, ए बराबर कितना होगा 1। अब हम क्या निकालेंगे 50वां पद, तो ए माइनस डी कर लोगे, पता चल गया ना, -1 आ गया। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी उसमें -1 करेंगे। कौन सा पद बोला 50वां, कितना गुणा करेंगे, अरे सारबंतर का 2 100 और कितना -1 99। एक तो दूसरा मेथड है, समझ में आ रहा है ना ये कैसे कर रहे हैं। अरे बेटा समझ में आ रहा है मानसू। 50वां पद क्या बताया, 50 का डी में गुणा करो, डायरेक्ट ट्रिक। वैसे भी कर सकते हो, 50वां पद ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस 49d। लेकिन हमने अभी क्या बताया था, आपको क्या बताया था 2n-1, 50 का सारबंतर में गुणा करना है और -1 सब टर्म में होगा। a माइनस डी, ए और डी, जब ये मेथड तभी लगाना जब ए और डी क्लियर मालूम हो। ये घटाएंगे तो फिर फायदा होगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं इस मेथड का। ये a माइनस डी करोगे तो -1, यानी हर टर्म में आपको सारबंतर, जिस टर्म को निकाल लो सारबंतर गुणा करना है, पहाड़े पढ़ना है और -1 कर देना है। चलो ये हो गया। मेथड थर्ड क्या है, 4 मेथड बताएंगे। यहाँ पे चौथा मेथड कौन सा है, तीसरा मेथड। देखो यहीं तक ही होगा स्टार्टिंग। देखो इधर क्या निकालना है, डी निकालने का वही तरीका, वैल्यू को वैल्यू से घटाएंगे, पोजीशन को पोजीशन से घटाएंगे। 49 में 15 गया 34, 17 2 आ गया। अब क्या निकालना है, 50वां पद निकालना है। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8वां या 25वां, तो 25 यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं। तो ये टी 25वां पद और प्लस इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, टी एम इज इक्वल टू टी एन प्लस, इसमें इसको घटाएंगे m माइनस एन इंटू डी। इससे फायदा ये होगा कि आपको ए की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इसके बाद ए निकालना पड़ रहा है, इस टर्म का जो भी टर्म दिया, कोई का भी टर्म दिया उसका यूज कर लोगे। जैसे हमने इसका यूज किया, तो ये देखना है ये कितना ज्यादा है। 50वां पद कोई भी पद ले लो, 25वां ले लिया तो टी 25, इनके बीच में अंतर कितना है 25d हो गया। अब बताओ टी 25 कितना है, 25वां पद 49 प्लस और 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 99। तब भी देखो उतना ही आ रहा है। या ऐसे भी लिख सकते थे 50वां पद क्या होगा, 8वें पद का यूज करोगे, 50 में 8 गया, बोलो 50 में 8 गया तो 42d हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, T8 कितना है 15 और 42 गुणा 2, 15 प्लस 2 दूनी 4, 2 चुको 8, कितना होगा 99। तो 50वां पद कितना हो गया 99 हो गया। और देखो चौथा मेथड कैसे होगा, जरा ध्यान देना बेटा। ये वाला रिलेशन मालूम है, Tm इज इक्वल टू Tn, मतलब कोई भी एपी का टर्म मालूम है, इसमें हमें ए की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ए की जो टर्म मालूम है, 8वां चाहो तो 8वां रख दो, तो इन दोनों को घटा के इंटू डी लिखना है। इंटू डी लिखना है, Tm प्लस Tn। और अगर ये समझना चाहते हो, ये जैसे ये बताओ, ये T8 इज इक्वल टू T2, क्या लिखेंगे बताओ, T8 प्लस T2 क्या लिखोगे, बैलेंस करो, 8 में 2 गया 6d। T7 इज इक्वल टू T5 क्या लिखोगे, प्लस 2d। बैलेंस करना है ना आपको, 7 में 5 गया 2d लिख दोगे। अब चलिए अब देखते हैं मेथड 4। बेटा डी निकालने के लिए वैल्यू को वैल्यू से घटाया, उसको न्यूमरेटर में लिखा, टर्म को टर्म से घटाया, ये पोजीशन को पोजीशन से घटाएं। 49 में 15 गया। भाई हो सकता है सवाल में ये पूछे एपी का सारबंतर क्या है, तुरंत आ जाएगा आंसर।
ठीक है। बाकी तो देखो इधर यहाँ पे फर्स्ट टर्म, हमेशा फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो a इज इक्वल टू यही होगा ना। कभी भी आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, सारवंतर निकालने के बाद कोई भी टर्म का यूज कर सकते हो। जैसे इस टर्म का यूज कर रहे हो तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 49 माइनस 24 और d कितना है तो 48 हो जाएगा, a1 हो गया। d जितना है उतना पहाड़ा पढ़ लिया करो उसमें। देखो कितना आ रहा है 24 तो नहीं 48, घटा दो, बस आंसर आ गया। चलो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ये वाला टर्म कैसे बना, टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों को माइनस किया, ये घट कट तो पाएगा नहीं। देखो ए कट चला गया तो m माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एम माइनस का टी एन इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा m माइनस वन माइनस एन माइनस प्लस वन इंटू डी, ये कैंसिल हो गया। तो टी एम माइनस टी एन इज इक्वल टू, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। टी एम इज इक्वल टू क्या होगा, इसी से तो बना है, टी एन उधर ट्रांसफर होगा, टी एन एम माइनस एन इंटू डी। अच्छा बेटा, टी को ए से भी दिखा सकते हैं, मतलब टी एन एनवा पद को ए एन से भी लिखते हैं। जैसे टी सिक्स का मतलब क्या हुआ, ए सिक्स, तो ये वैल्यू बता सकते हो। देन इससे फायदा मिलेगा जो हमने ट्रिक बताई है। जब आप ए एन लिखा होता है, ए सिक्स लिखा होता है, तो आप क्या करते हो, ये लिखने लगते हो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखना है ठीक है, लेकिन जब घटा रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनका अंतर घटाओ जी। ये बताओ A9 माइनस A10 कितना होगा, बोलो जल्दी, सॉरी बोलो कितना होगा। A19 माइनस A10 90। अच्छा ये अगर 10 माइनस 19 लिखा है तो क्या होगा, तो 10 में 19 घटाओगे माइनस 90, तो माइनस लिख देना, ठीक। तो इसकी वैल्यू बताओ। बता पाओगे बिना सॉल्व किए, बोलो कितना होगा आंसर। A10 माइनस A5 डिवाइडेड बाई A8 माइनस A2 क्या होगा, 10 में 5 गया 5D, 8 में 2 गया 6D, कितना हो गया अनुपात, कितना हो गया अनुपात। देखो तुरंत ट्रिक काम कर रही कि नहीं कर रही। अब लड़के को नहीं मालूम होगा, A10 का मान रखेगा, A5 का मान रखेगा, A8 का मान रखेगा, A2 का मान रखेगा, यहाँ कुछ नहीं रखना, तुरंत आंसर आ जाएगा। बिना टर्म को फाइंड किए तुरंत रेशियो निकल आएगा। इसका मान बताइए क्या होगा। बोलो
जल्दी बोलो, बिना सॉल्व किए बोलो। T26 माइनस T10 बराबर T11 माइनस T10 कितना होगा? 26 में 10 गया 16D, 11 में 10 सॉरी 11 में 9 गया 2D, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया रेशो? बिना सूत्र लगाए देखो तुरंत आ गया। आप ये बोल दोगे नहीं मालूम, T26 का मान रखते हैं प्लस 25D, T10 का मान रखें कट पिट के तो आ ही जाएगा। लेकिन हमने एक नया स्टाइल सिखाया आपको, दो एपी के कोई भी दो टर्म को घटाना हो तुरंत उनका अंतर क्या होगा? बोलिए क्या होगा तुरंत अंतर? क्या होगा? दोनों के वैल्यू को माइनस कर देना, इनटू डी कर देना। अब ये दिक्कत करेगा। एक चीज आपको बता दें, अगर इन दोनों को जोड़ने पे सेम आ रहा हो तो जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा, कैंसिल हो गए क्या होगा? 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 26 और 10 36, इन दोनों को जोड़ो 25 और 11, अंतर तो वो तो ठीक है, इंटू डी लिख दिया। सर इनको जोड़ के डी नहीं लिख सकते? नहीं, अरे भैया माइनस हो रहा तो एक कट जाता है, यहाँ तो प्लस हो रहा है ये तो जुड़ेगा। लेकिन आप जरा निकालो जरा डिटेल में। मेरा कहने का मतलब ये कुछ आ रहा होगा, अरे हमें क्या करना, जो आ रहा है वही इतना आ रहा है तो कटे ना है तो क्या फायदा उनको लिखने से। T26 कितना होगा? A प्लस 25D, और T10 क्या होगा? A प्लस, और T5 कितना होगा? T25 कितना होगा? A प्लस 24D, और T11 कितना होगा? A प्लस 10D। A को A से जोड़ो 2A, 25 के साथ 9 जोड़ो 34D, और A के साथ A जोड़ो 2A प्लस 34D। देखो फायदा मिला कि नहीं मिला? ये नॉलेज बहुत गजब की है। मेरा कहने का मतलब ये तो हर कोई जान रहा है डिफरेंस करने पर, लेकिन एक नया स्टाइल सिखाया कि अगर इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर अगर सेम आ रहा है तो बेटा जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी वैल्यू भी x होगी, कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो नहीं, ऐसे नहीं निकल पाएगा, दोनों एक जैसे होने चाहिए, प्लस साइन। चलो अब देखिएगा, ये सवाल जो दिया था इसको दूसरा टेक्निक भी बतानी थी ना, एक चौथा मेथड बताएंगे। लेकिन ये जो ट्रिक हम लगा रहे हैं ये वो nवां पद के कॉन्सेप्ट से ही लगा रहे हैं, समझ रहे हो? देखो क्या हुआ, देखिए दिमाग क्या लगाया। देखिए मेथड 4, देखो इधर 8वां पद कितना दिया है, 25वां पद कितना दिया है। चाहो तो ऐसे न लिखो, ऐसे ही देख लो, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा बिना लिखे भी हो जाएगा। लिखा तो 8वां पद 15, ठीक है, 8 और ये 15। आप ये बताओ ऐसा नंबर 8 में मल्टीप्लाई करो जो इसके करीब पहुंचा दे। 8 3 24, कौन सा ऐसा नंबर है? तो आप पैटर्न देखना, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो उसके करीब पहुंचा दे। तो कितना होगा? 8 दूनी 16, उससे कितना कम है? 1 है कि नहीं है? इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, कितना कम है? तो ये पैटर्न हर टर्म में चलेगा। तुम ये जानते हो कि 8 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो उसके करीब पहुंचा दे। तो 2 का मल्टीप्लाई करने को करोगे तो 16, 1 कम है उससे। अब ये जो 1 कम है ये पैटर्न हर टर्म के लिए चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर -1 तो सब में -1 होगा। इसी तरह से इसमें बताओ 50 1 कम 49, तो बताओ 50वां पद क्या होगा? 99 हो तो क्या हो गया कि नहीं हो गया? 50 दूनी, अच्छा ये बताइए अगर मैंने कहा इसका 20वां पद बताओ कितना होगा? 20वां पद कितना होगा? 39। 18वां पद क्या होगा? 35। 100वां पद क्या होगा? तो
इसी पैटर्न से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिस पैटर्न से ये चल रहा है उसी पैटर्न से वो भी चल रहा है, ठीक है। और आपको क्या नंबर मल्टीप्लाई करना, अगर वो भी जानना है तो वो भी जल्दी से पता चल जाएगा। कैसे? आप वो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वही डी है, वही क्या है एक्चुअल में इसका nवां पद ये है। समझ गए होंगे, पकड़ लिया होगा फंडा। सारवंतर 2 है, अब कोई भी टर्म निकालो उसमें 2 का ही गुणा करना है। चलो ये वाला बताओ, 11वां पद। बोलो जल्दी, इसी मेथड 4 से बताओ कितना होगा। 11 तिया 48 होगा। बोलो यार, नींद में झूम रहे हो क्या भैया? होश में रहो यार, कहीं आवाज आए। 48 11 तिया 33, कितना कम है? उसमें भी 3 का गुणा करो, 63, कितना कम है? अब ये इन्हीं 2 के लेनी है। इस एपी की खास बात ही है कि कोई भी टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, उसका कोई भी टर्म पता करोगे, उसमें 3 का गुणा करके 2 कम करोगे, उसका टर्म आएगा। इसका मतलब उसका nवां पद कुछ इस टाइप का होगा, 3n - 2 3n - 2। तो क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा 50। लेकिन इस मेथड से केवल पद ही पता कर पाओगे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का नहीं है तरीका। कोई भी टर्म पता करना है ये मेथड लगा सकते हो, लेकिन फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के जो मेथड बताएं उन्हीं से लगाना है ना। मतलब ये तो ये क्या है, एपी का ये दिया है, ये वाला ये टर्म इतना है, बताओ उसका 10वां पद कितना है, तुरंत निकल आएगा इससे। तो बस इसमें थोड़ा सा ये है कि सोचना पड़ेगा कितना होगा। 11 तिया 33, 2 कम किया, 2 कम है, 61 63। अब तुम ये थोड़ा ना कि इनमें इसमें भी यार 2 कम है, वो हर टर्म में होगा ऐसा। तो इसका बताओ 50वां पद क्या होगा, 148 होगा। 100वां पद क्या होगा, 298। 150वां पद क्या होगा, 448। अब आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, 50वां पद इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो 30वां पद क्या है, लेकिन ये है कि समझो सारवंतर भी निकल ही गया। अरे जो नंबर सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही तो कॉमन डिफरेंस है। इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया था, 3 का, तो वो 3 ही सारवंतर है। 9 तिया नहीं 9 चौको 36, और भी करीब जा सकते हैं। 9 चौको 36, 36 में -3, ठीक है। और 18 चौको 72, तो ये क्या होगा 120, 117 आंसर आ गया। और जैसा गुणा कर रहे हो 130 में, वो क्या है सारवंतर है। कितने गुणा कर रहे हैं, 4 का, तो डी हो गया 4। ठीक है बेटा। और प्रथम पद चाहिए तो क्या होगा बताओ, 4n-3 है। प्रथम पद चाहिए, n1 रख दो, n1 रख दो ना सारवंतर। अरे n किसी के nवें पद में 1 रखोगे भाई। अगर पहला पद चाहिए, पहला पद का मतलब कितना करेंगे, 4 गुना। जैसे तीसरा पद चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई, फिर 3 कम कर दो। तो वैसे पहला पद चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4, और फिर 3 कम कर दो, 1 ही तो हो गया। नहीं है समझ में? या कह सकते हो सारवंतर जो है इस तरह से माइनस करना है।
पहला पद आ गया आंसर। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स आवाहन करो एपी के एन पदों का योगफल। एपी के एन पदों का योगफल क्या आपको मालूम है एपी की शुरुआत कैसे हुई, किसने की? एपी की शुरुआत सर आइजैक न्यूटन ने की। एक छोटा सा बालक जो कि आगे चल के बहुत बड़ा ग्रेट साइंटिस्ट और ग्रेट मैथमेटिशियन। जब सर आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे उससे 3 महीने पहले ही उनके पिता की डेथ हो गई थी। और ये मग्गा आता है जैसे ऐसे छोटा सा, इतना छोटा था न्यूटन, बचना मुश्किल था उसका, उसमें आ जाता था मग्गे के अंदर। सोचो मतलब बिल्कुल अजीब प्राणी पैदा हुआ। मतलब बच्चे का एक साइज होता है, वो जो मग्गा आप नहाते हो जिसमें, उसमें आ जाएगा। सोचो इतना छोटा पैदा हुआ, मतलब बहुत साइज छोटा था, बड़े उसका वो हुआ। तो ये मान के चलो कि न्यूटन बहुत गजब का जो है दिमाग लगाया और धीरे धीरे परिस्थिति को। तो ये है कि न्यूटन के बारे में अब आप बहुत कुछ जानते नहीं होंगे, बताएंगे किसी दिन, क्लास रखेंगे किसी दिन, है एक दिन जीवन परिचय लिखाएंगे आपको। 4 महीने या साल भर बाद न्यूटन, मतलब ये है कि बहुत बचना मुश्किल था मान के चलो। उनकी मम्मी ने उनको छोड़ दिया। मालूम होगा आपको? नहीं मालूम, लेकिन मतलब छोड़ के दिया, चली गई कहीं और, छोड़ के उसको दूसरी शादी कर ली उन्होंने। तो शादी में एक रूल था कि भाई आप इसको छोड़ो तो फिर होगा शादी। तो ये है कि मान के चलो माँ बाप का साया नहीं मिला न्यूटन को। ये एक कहानी है सच्ची न्यूटन की। तो सर आइजैक न्यूटन है, लेकिन ये है कि न्यूटन के जो गति के नियम आपने पढ़े हैं वो भी एक कह सकते हो, वो एक मतलब डाउट है कि वो न्यूटन के रूल नहीं है, जबकि आप पढ़ते हो न्यूटन के गति के नियम। इंग्लैंड में अभी भी उस पर केस चल रहा है। उनके गुरु थे कौन? गैलीलियो। तो वो बहुत जानकारी उसको देते थे कि अब मैं इस चीज़ को प्रकाशित करूँगा, लेकिन कोई सबूत नहीं ना, ठीक है। मतलब वो रूल जो बताए हैं न्यूटन ने, वो गैलीलियो के रूल थे वो। अब ये तो भाई कोई कहेगा सर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप सब आपके सामने हुआ होगा, ठीक है, मैटर आपके सामने हुआ होगा, आप इस तरीके से सुना रहे हैं बात को कि हमें विश्वास करना पड़ रहा है कि यार ये क्या बात बोल दी सर ने, मुझे दिमाग हिल गया कि न्यूटन के रूल नहीं विश्वास है तो आप देख लो। न्यूटन के गति के नियम का फाइनल डिसीजन अब आएगा ही नहीं, इसलिए वो किसके नियम माने गए? नहीं तो गैलीलियो जो उनके गुरु थे उन्होंने उस पर केस कर दिया था। कोई केस करेगा तो उसके पास सबूत होंगे तभी तो करेगा। भाई किसी पर भी केस आपका होगा कि हम मुकदमा लिख देंगे आपके खिलाफ, लिख दो मुकदमा, कोई प्रूफ होगा तब तो लिखोगे। मैंने आपको चेक दी, मैंने आपको क्या किया, कोई प्रूफ तो है आपके पास, तभी तो मुकदमा करोगे। तो ऐसा ही उनके पास। तो न्यूटन जो है बहुत दिमाग उनका जो है, उनके गुरु ने बनाया उनको बहुत बड़ा। जानते हो कौन से गुरु थे उनके? मालूम होगा, गैलीलियो। पढ़ा है ना, गैलीलियो का नियम भी 2 है। तो वो काफ़ी प्रयास करके कभी उनने
ये सोचा नहीं कि हम जो है इस चीज़ को प्रकाशित करें, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने खेल लगा दिया अपना। ठीक है ना बेटा, कोई जानकारी अगर देता है तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब और भी कुछ बातें आपको बताएं, किसी दिन पूरी क्लास रखेंगे, एक दिन आधे घंटे पूरा जीवन परिचय बताया जाएगा, कैसे हुआ क्या, बहुत ऐसे ऐसे रहस्य जो आपको नहीं पता होंगे बताएंगे। मैंने एक रहस्य ये भी बताया, कई क्वेश्चन है, क्या न्यूटन ने शादी की कि नहीं की, ये तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ये भी आपको मालूम नहीं होगा उनके बच्चे कितने थे, क्या शादी हुई कि नहीं हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी 2 बार शादी हुई, ये सब जानकारी नहीं होगी आपको। चलो अब बताएंगे, देखो इधर किसी दिन बताएंगे। क्या था ऐसा प्रश्न छोटे से बालक से पूछा गया, टीचर थे प्राइमरी के जो पढ़ाते हैं, भाई विदेश की बात है तो वहाँ प्राइमरी वगैरह नहीं होता, ठीक है। जैसे अपने यहाँ LKG UKG होता है कि नहीं होता, कहाँ से आया, सब बाहर से धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। सब चीज़ें जो है धीरे धीरे, आप कोई भी चीज़ अपनी नहीं देखते हैं तो ये पहले विदेशों में स्टार्ट होती हैं और फिर उसके बाद धीरे से अपने भारत में वो चीज़ स्टार्ट होती है। तो ये जैसे मोबाइल है, पहले मोबाइल अपने यहाँ नहीं था लेकिन बाहर चल रहा था मोबाइल, फिर उसके बाद धीरे से इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको बता दें 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों को जोड़ने को टीचर ने कहा। उस समय स्कूल नहीं थे, बहुत 1600 की बात है, 1600 न्यूटन का समय था, सन 1600। तो उस समय की बात है। और टीचर है भाई, जैसे मान लीजिए कोई एक क्लासरूम में आपको मालूम है यहाँ पर आना है, लेकिन वहाँ कोई क्लासरूम नहीं था। बच्चों से कहा चलो भाई आज उधर चलते हैं, चलो सब लोग उधर चले गए, कहीं भी चले गए। तो जो फॉरेन है, आपने फॉरेन का कोई दृश्य, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं डैनियल डलास, मेरी वीडियो कॉल पे उनसे बातचीत हुई। मैंने पहले लिख दिया मैं इंग्लिश नहीं बोल जानता हूँ, उनने कहा मैं हिंदी नहीं जानता, तो हमने लिख दिया मैं इंग्लिश नहीं जान, आई डोंट नो इंग्लिश। यूर लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपका बोलने का तरीका मैं नहीं समझता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन लाइव क्लास पढ़ा रहे थे हम, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब जिस दौरान आप ड्यूरिंग लाइव सेशन प्लीज़ मुझे अपना कल्चर दिखाना, अपने इंडिया का कल्चर दिखाना, ऐसा कुछ मैसेज किया था व्हाट्सएप में। मैंने कहा ओके। और मैसेज कब आता था, रात को 2:30 बजे। वहाँ सुबह होती होगी ना भाई, वहाँ सुबह होती होगी यहाँ, क्योंकि जब हमने दिन में किया तो उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता। उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया। कुछ बच्चे जानते भी होंगे, ड्यूरिंग लाइव सेशन के दौरान, अनिकेत तुम तो जानते होंगे, जुड़े थे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो उन्होंने हमें मैसेज किया, उन्होंने ये बताया कि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता हूँ, हमारे यहाँ व्हाट्सएप नहीं होता। तो फिर हमने कहा कि मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, तो उन्होंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया होगा। अभी व्हाट्सएप तो पूरे इंडिया वर्ल्ड में चलता है ना भाई, कोई भी ऐप है प्ले स्टोर में है तो इंडिया लेवल में भी होती है, और कुछ ऐसी ऐप होती है जो इंटरनेशनल होती है, बहुत बात विदेशी भी कंपनी की होंगी। तो उसको उन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा, उनने भेजा मैसेज हमको। हमने कहा आपने फ़ोटो तो लगाई नहीं, तो पर कहा ठीक है थोड़ी देर में लगा देंगे हम। उसके बाद वो लगाई डैनियल डलास, वही वाली फ़ोटो। तो फिर हमारी लाइव सेशन में एक दिन जैसे चल रहा था लाइव सेशन वहीं काकादेव में, तो हमने उसको बैक कर दिया, तो उधर बच्चे दिखे बैठे हुए, बच्चे थोड़ा शोर मनाने लगे, फिर हमने इधर वापस कर दिया। तो उन्होंने देखा, तो तब कहा कि ये तो बहुत अच्छा आपका कल्चर है। तो मैंने कहा कि आपने हमारा तो देख लिया, अपना भी दिखा दो जरा। कहा हो पाएगा नहीं हो पाएगा कुछ। तो फिर व्हाट्सएप में देखो बेटा, कॉलिंग करोगे तो पैसा लगता है उसका, और कहीं जाती भी नहीं है इसके। अगर तुम अपने मोबाइल से विदेश में लाओगे नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, जैसे टैरिफ होता वैसे ही। तो फिर उनको मैंने फ़ोन मिलाया लेकिन जा ही नहीं रही कॉल। फिर उन्होंने जो है हमें +79 करके कुछ है उनका कोड वहाँ का, रसिया का, तब उन्होंने हमको वीडियो कॉल किया। मैंने वीडियो कॉल किया तो लग नहीं रहा था। भैया वीडियो कॉल जब वो भी ऑनलाइन होगा तभी तो लगेगा। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन मैं आपकी भाषा को मैं भी नहीं जानता हूँ, आप मेरी भाषा को नहीं पहचान रहे,
मैं भी आपकी भाषा को नहीं जानता, पता नहीं किस तरह से बोल रहे थे। तो फिर जो है लाइव वीडियो कॉल भी, तब हमने देखा उनका घर, मतलब पूरा दिखाया उनने कायदे से अपने घर, पूरा इधर उधर हिला उला के पूरा बढ़िया, तो हमने देखा। तो ऐसा नहीं बेटा, विदेश में भी हमने देखा सब कुछ वही है। अपनी यूनिवर्सिटी भेजी उन्होंने, जहाँ से उनने किया था, पूरा बढ़िया दिखाया। तो हमने तो ये रात का सीन है, कहा कि ऐसे ही जलता हुआ रात में। तो ये है कि हमारी अभी भी बातचीत होती है। डेनियल डलास सुना होगा, नहीं जानते हमारे सब्सक्राइबर, देखा है विपिन पाल, सुना तो है ना, तो सब्सक्राइबर अभी भी बातचीत होती है हमारी। मतलब ये है कि हम व्हाट्सएप में जो भी हैं चीज़ें शेयर कर देते हैं उनको, और वो भी हमें शेयर कर देते हैं। चलो देखो इधर, तो यहाँ पर आपको देखना है, तो विदेश में ये एपी और जीपी, सुनिएगा, बालक, टीचर ने कहा भाई, मैंने कहा कि यहाँ तो चलो भाई, यहाँ मालूम है यहाँ क्लास लेगी, वहाँ कोई मतलब नहीं, चलो यार आज उधर चलते हैं, आज उधर चलते हैं, जहाँ पे मन हुआ। खेत पेड़ सब होते हैं वहाँ भी बेटा, खेत पेड़ सब होते हैं। तुम यूट्यूब में देख लो, कोई जरूरी थोड़ा ना कि यूट्यूब में डाल दो कोई भी जगह का सीन, आपको पूरा दिखेगा। कहीं का भी सीन डालोगे आपको पूरा दिखेगा, सब कुछ ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जब मैंने देखा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई, और मुझसे एक प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा अगर इंडिया तो आपसे मिलूँगा जरूर, मतलब ये वादा है उनका। और मैंने कहा अगर भविष्य में मैं आऊँगा तो आपके यहाँ पे आऊँगा, मतलब अगर भविष्य में, दोनों ने एक प्रॉमिस किया है एक दूसरे से। अब देखेंगे कौन प्रॉमिस पहले पूरा करता है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, देखो इधर, उसमें क्या कहानी है। टीचर ने जो है, जो टीचर थे वो आलसी थे, खेतों में चले गए, कहा चलो बेटा आज इधर पढ़ते हैं, और लगभग 15-20 बच्चे रहे होंगे। टीचर ने कहा आज इस बच्चों को कुछ ऐसा किया जाए कि ये बच्चे जो है कर ना पाएँ जल्दी, और मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो बच्चों से कहा, बच्चों आज 1 से 100 तक की गिनतियों को जोड़ो, 1 to 100 नंबर्स को ऐड करो। इस तरीके से 1 to 100 नंबर्स को ऐड करना। अब बच्चे ऐड करना चालू हो गए, उनको मालूम है ऐड कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि 1 के साथ 2 ऐड करो, फिर 3 ऐड करोगे, कहाँ इतने सारे नंबर हैं। आप कहोगे सर फॉर्मूले से ऐड, कहाँ उस समय फॉर्मूले का मालूम था, किसी को फॉर्मूला मालूम था? भाई आपको मालूम है तब आप कर रहे हो, ठीक है ना बेटा। तो ये बताइए कैसे होगा। तो बताइए कोई जोड़ सकता है इनको? हाँ हाँ, कैसे करोगे? नहीं, वो ही तो नहीं करना। एपी का तुम जानते ही नहीं हो। एपी ये शुरुआत है, कहानी की शुरुआत है। कहाँ से एपी की उत्पत्ति हुई, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जहां पे एपी स्टार्ट हुई। अगर टीचर वो ना पूछता तो आज एपी ना बनती। अब देखो क्या किया टीचर ने, बच्चों को दिया, बच्चे सॉल्व करना चालू कर दिए। कोई बच्चा नहीं सॉल्व, लेकिन उनमें टीचर को मालूम था हो ही नहीं पाएगा सॉल्व, अपना 1.5-2 घंटे आराम करेंगे। तो अब क्या हुआ, मात्र 5 मिनट हुआ होगा, एक छोटे से बालक ने उनसे कहा मुझसे हो गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं, वो गया, उनने जो है समझाया उनको, और वाकई में उसकी पीठ थपथपाई और कहा तुम साधारण बालक नहीं हो। और वही बालक आगे चल के सर आइजैक न्यूटन के नाम से फेमस हुआ। न्यूटन ने ही एपी को स्टार्ट किया है। सर वो तो फिजिक्स में, अरे तो हम गलत बताएंगे आप, हम भी जानते फिजिक्स में। हमने तो तुम्हें ऐसी बात बता दी जो फिजिक्स के टीचर ने नहीं बताई होगी, कि न्यूटन के लॉ में केस चल रहा है। न्यूटन लॉ, न्यूटन के रूल हैं भी कि नहीं है, ये भी एक संदिग्ध है। लेकिन जब तक नहीं फाइनल हुआ तो भैया उन्हीं का नाम है। अब कहाँ से फाइनल होगा, अब तो दोनों चले गए ना, अब कौन केस लड़ेगा। ठीक है, अब ये आपको ये ध्यान रखना है, न्यूटन आजीवन अविवाहित थे या विवाहित थे? कोई बताएगा इसका? कितने लोग कह रहे शादी नहीं की, हाथ उठाइए। अब कितने लोग कह रहे शादी की? चलो अब देखो, कोई बात नहीं। देखो इधर, अब इधर देखो, हम बता रहे हैं, चलो वो बताएंगे बाद में, किसी दिन कहानी चलेगी उस दिन बताया जाएगा। आपको हर एक साइंटिस्ट के बारे में बहुत डीपली नॉलेज देंगे,
जो ना कहीं की यूट्यूब चैनल ना कहीं, और एकदम सच्ची कहानी सुनाई जाएगी आप। जैसे अभी हमने ये बता दिया, किसी जगह देख लेना तुम, किसी भी जगह यूट्यूब से लेकर गूगल से लेकर हर जगह सच मान लेना, सर्च मान लेना आवानगर ये, और ढूंढ लेना कहीं ये बात लिखी होगी एपी किसने बनाई, तो फिर पता चलेगा। तुम्हें देखना, पता करना, देखो पता चलेगा ना, तभी तो लगेगा यार सर कुछ एक गजब का, कुछ ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो जिसके सर ने भी नहीं बताई, बहुत भयंकर रहस्य वाली बातें कि सर ने आज ये कह दिया कि न्यूटन की गति के नियम हैं भी नहीं है, ये भी एक संदिग्ध है। चलो अब देखो इधर हम बता रहे, 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों को जोड़ने के लिए एक छोटे से बालक ने जोड़ा। उस बालक ने कैसे ऐड किया, जरा देखिएगा उस बालक का जोड़ने का ढंग। उस बालक ने, हर बच्चा क्या होता है, 1 के साथ 2 को जोड़ेगा, 2 के साथ 3 को जोड़े, 3 के साथ 4। उस बालक ने 1 के साथ 2 को नहीं जोड़ा, उसने कहा पूरी दुनिया ऐसे जोड़ रही है, पूरी दुनिया को देखा, कहा मैं दुनिया से कुछ अलग करूंगा। दुनिया कहेंगे अरे काहे किसको इसके साथ जोड़ रहे हो, क्यों उल्टा कर रहे हो, दुनिया तो चिल्लाएगी ना, सब ऐसे जोड़े तुम भी ऐसे जोड़ो। लेकिन उसने कहा मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, उसने कुछ अलग किया। उसने 1 के साथ 100 को, बताओ जो ही, जब पूरी दुनिया ऐसे कर रही है, अब तुम किसी के सामने ऐसे करोगे तो आदमी मना नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं कि गलत कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। लेकिन उसने वही किया जो दुनिया नहीं कर रही है। उसने क्या किया, 1 के साथ 100 को जोड़ा, कितना होगा, इसके पहले वाला जोड़ना है। उसने कहा मैं जोड़ूंगा सबको, लेकिन मेरा ढंग अलग है। 101 जुड़ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन मेरा ढंग अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। 101 इसके साथ इसको जोड़ेंगे 97, कितना होगा 101। जब हमने 4, देखो कितने टिक लगे, 8 टिक लगे, तो कितने 101 बने, कितने बने 4। और जब 100 होंगे तो कितने 50 बार, और ये कितना होगा 101 गुणा 50, 0 0 50 50। ये छोटे से बालक ने देखा। अगर वो बालक दुनिया के हिसाब से चलता, दुनिया को देखता कि तुम कैसे जोड़ रहे हो, जरा हमें भी देखने दो, तो इसके साथ जोड़ा, तो ये नहीं हो सकता। फिर वो आगे बढ़ ही ना पाता, वो कुछ डिफरेंट सोच ही ना पाता। उसने कुछ अलग सोचा जो कोई नहीं सोच रहा था, और जहां उसने उसको साथ जोड़ने, लोग चिल्लाने वाले बहुत लोग हैं, नहीं तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। और उसने फिर भी जो है अपना जोड़ना चालू किया इस तरीके से क्वेश्चन। भाई आपने सुना होगा, बाज का एक उदाहरण सुना है, तुम्हें बाज बनना होगा, सुना है कि नहीं सुना, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा डायलॉग है और लोगों को बहुत पसंद आया है। और वो डायलॉग एक प्रकार से हमने बोला है, लेकिन एक लाइव सेशन के दौरान चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि कभी हम इस डायलॉग को जो है बच्चों तक एक छोटे वीडियोस के क्लिप के द्वारा जनरेट करके दिखाएंगे। जब से ये हुआ तब से हम छोटे छोटे क्लिप के द्वारा उसी से कट करके डालते हैं। ये बच्चा एक है राजस्थान का, नहीं उत्तरकाशी का एक लड़का है, उसका नाम है सुमित। सुमित नाम है उसका, मतलब सुमित कुछ, सुमित जायसवाल कुछ ऐसा ही है, उत्तराखंड उत्तरकाशी का है। तो उसने एक बार हमें एक वीडियो भेजा, यही वाला अपने लैपटॉप के, उसने वीडियो भेजा। तो तब हमने देखा ये वाला बोल रहे तुम्हें बाज बनना होगा। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुमने कहाँ से, मतलब कौन से वीडियो से, इतने सारे वीडियोस हैं मेरे किसी वीडियो से। उसने कहा सर टिक्नोमेट्री का कोई वीडियो है। तो उसने नंबर बताया, भी ध्यान नहीं हमको। फिर हमने उस पूरे वीडियो को देखा, जहाँ ये आया वहीं से मैंने इसको कट किया, उतना पोर्शन कट करके निकाल लिया और तब उसमें म्यूजिक लगा दिया। यानी ये मेरा प्लानिंग नहीं थी पहले से ही कि मैं ये वीडियो लोगों तक प्रस्तुत करूँगा। ये उस बच्चे ने हमको भेजा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा इतना काट के हम इसमें सॉन्ग डाल दें। तो जैसे हमने कहा तुम्हें बाज बनना होगा, तो आपको एक चीज़ बता दें कि एक रियल टाइप की स्टोरी है। इसको अगर आप रियल में समझो तो मज़ा आ जाएगा। एक बाज था, और वो बाज जो है आपको मालूम है ऊपर उड़ता है, ऊंची उड़ान भरता है, अपने अंडों को ले लेता है किसमें, अपने हाथों में, और फिर उड़ता है। उसके अंदर एक स्टाइल है, और पंख भी अपने उड़ते हैं और पैर में फंसाए रहते हैं। इतने सारे अंडे थे कि एक अंडा फिसल जाता, किसी तरह से चला जाता, उसको ध्यान नहीं, वो अपना उड़ता रहता है। वो अंडा सीधा नीचे जाता है,
वो अंडा सीधा नीचे जाता है, और अब वो अंडा जब सीधे नीचे जाता है तो जानते हो वो अंडा सीधे जाते जाते कहाँ पहुँचता है? वो मुर्गियाँ थी, मुर्गियाँ वहाँ पे खेल रही थी, कुछ घोंसले थे उनके, उस घोंसले में जाके बैठ जाता है, और काफ़ी हाइट से गिरा इसलिए टूट जाता है। उससे एक हल्का सा एक बच्चा पैदा होता है, मतलब निकलता है बाहर, और मुर्गियाँ उसके साथ धीरे धीरे रहती हैं। 2-4 दिन बाद कुछ जैसे जैसे धीरे धीरे उसे हल्का फुल्का चलने लगता है, तो मुर्गियों के साथ ही वो, जैसे वो खा रही हैं तो वो भी खा रहा है, जैसे जैसे वो दाना चुग रहे हैं तो वो भी चुगने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो अब क्या है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं, जब काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है तो वो सब जो है अपना खाना खाते, तो वो भी खाने पर ध्यान देता था। कभी उनको उड़ते हुए नहीं देखा उसने। तो बाज ने कभी ये नहीं सोचा मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन क्या बाज के अंदर ऐसा गुण नहीं है उड़ने वाला है, लेकिन वो कभी सोचा ही नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा कि मान लीजिए उसके बाद क्या हुआ, उसने जो बाज का छोटा सा बच्चा था उसने उड़ते हुए देखा एक बाज को, उसने उड़ते हुए देखा एक बाज को, और जो उसके आसपास यानी उसके मोहल्ले वाले थे, मोहल्ले वाले किनको कह रहे हैं? मुर्गियां जो आसपास उसके आस पड़ोस के थे वो मोहल्ले वाले थे। जब उसने देखा उन बाज को देखा, उसने कहा वो देखो बाज उड़ रहा है, मैं भी उड़ूं। उन्होंने कहा, उनने उसको चुप करा दिया, चुप, खाने पर ध्यान दो, यानी जो दाना चुग रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, तो उन पे ध्यान देना। और उस दिन के बाद से क्या किया, उसने अपनी गर्दन को नीचे कर दिया और खाना खाने लगा। बस उसने उस दिन के बाद से कभी नहीं सोचा कि मैं उड़ सकता हूँ। क्या वो बाज है? क्या वो उड़ नहीं सकता है? बोलो, क्या उड़ नहीं सकता है? लेकिन उसने क्या सोच लिया, उसके मोहल्ले वालों ने उसको उड़ने नहीं दिया। ऐसी है, एयरफोर्स वाले लड़कों के बीच में बैठोगे, कहाँ एनडीए का सोचोगे? मैं एनडीए वाला हूँ, धक्का खींच लिया, अरे हम एयरफोर्स वाले, फिर गले मिल गए। हाँ यार, हम एयरफोर्स वाले, कहाँ तुम एनडीए के सोचोगे बेटा, कैसे उड़ान भरोगे? ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना तुम्हें बाज बनना होगा। यही है बाज बनने का मेन मकसद, हम इस एग्जाम्पल को लेके बोल रहे हैं कि तुम्हें बाज बनना होगा। तुम हो बाज, तो इसलिए बाज बनना होगा। आप अगर ये बात नहीं है, कई सारे ऐसे लड़के होते हैं गांव से आते हैं, यहाँ मकसद बनाते हैं एनडीए, जब इधर घूमते हैं मोहल्ले में दोस्तों के साथ रहते हैं, ऐसा लगता है मुझे मेरा परिवार मिल गया। ऐसे कई सारे मैंने दोस्त देखते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खूब यारी बहुत ज़बरदस्त रहती है उनकी। कई सारे मतलब रियल मैंने एग्जाम्पल देखे बेटे, लड़के दोस्तों के साथ रूम ले लेते हैं और रहते हैं। तो हमारे पास एक बार हमारे साथ बात हुई, दोनों दोस्त आपस में बैठे हुए थे। मैंने कहा तुम दोनों अलग अलग? कहा हाँ सर हम दोनों एक, लेकिन बताइए क्या भगवान की किस्मत थी, क्या दुआ थी, हम दोनों मिले एक दूसरे से। हमें बड़ा वो हंसी आई कि मुझे एक भाई मिल गया सर, बाद में वही भाई दुश्मन बन गया। ठीक है, कुछ 2-4 दिन बाद हमसे 2 महीने बाद कहा सर रूम होगा कोई? अरे सर उसके साथ नहीं रहना हो। बताओ, ये हो जाती कहानी। उसकी शक्ल नहीं देखना पसंद करना चाहता। एक दिन उसका सेंटेंस था, सर पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे जो हम लोगों का मिलन हुआ। ठीक है, और कुछ दिनों बाद शब्द थे, सर कहीं रूम होगा, सिंगल रहना चाहता हूं। अरे तो 2 में रहना चाहता हूं, तुम्हें तो परिवार मिल गया, पूरा हॉस्टल परिवार बन गया। गलत कहा बता, पूरा हॉस्टल सर मेरा परिवार बन। सर मैं उस हॉस्टल को छोड़ना चाहता हूं, उसमें तो तुम्हारा बेटा परिवार है। होता है कि नहीं होता बेटा? गलत तो नहीं काम? वही फंस जाता है जब उसका पेपर आता है, कुछ नहीं आता, तब उसे ध्यान आता है एक सब किन की वजह से हुआ, ये परिवार की वजह से, इसलिए उस परिवार को छोड़ना चाहता हूं। सर मुझे सिंगल रूम कहीं दिला दीजिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने देखा। 2 दोस्त जो हमेशा एक दूसरे के साथ दिखते हैं, 4 महीने बाद वो इधर बैठा है तो उधर कोने में बैठा। ठीक है, ये सब हो जाता है। तो इसलिए कल का क्या प्लानिंग रहेगी?